स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग 93 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी मैं कराने जा रहा हूँ। 2022 में पूछा गया है। चैनल पर नए हैं तो लाइक या शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए सॉलिड मेटालिक स्फेयर इज 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, वो क्या किया गया, मेल्ट किया गया। क्या किया गया, मेल्ट किया गया। ऑफ रेडियस यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए ये रेडियस है। ऑफ रेडियस इज इक्वल टू इतना, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कोन। ध्यान दीजिए, एक बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है, गोला है जिसको हम लोग स्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसको मेल्ट कर दिया गया, उसको मेल्ट कर दिया गया, एक बर्तन में डाल, जो भी बांट दिया होगा। अब इस मेल्टेड के बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा कोन बना रहे हैं। कैसा छोटा छोटा कोन, छोटा छोटा कौन बता। एक बात बताइए, यहाँ पे जो नंबर होगा वो n होगा, वही हमको निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, n इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन लिखेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी n होगा वो कोन का वॉल्यूम होगा। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है। जैसे जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि स्फेयर का जो भी वॉल्यूम होगा इसका, वो n नंबर ऑफ सारे कोन के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 10 हो गया, 20 होगा, वही हमको n निकालना है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। तो अब देखिए, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स क्या होता है, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू एन, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे R2, क्योंकि दोनों का लेंथ, दोनों का रेडियस अलग होगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं कि इसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसी प्रकार से इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका हाइट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसकी हाइट जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है, जिसको हम लोग R1 माने, वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग n को क्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा डायरेक्ट, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या हम लोग, 4R1 R2, सॉरी यहाँ R2 लिख लीजिए, ये R2 है। R2 का क्यूब, यहाँ R2 कर लीजिए, R2 का क्यूब अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इसको लिखते हैं 4R2 का क्यूब हमारे पास कितना था, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 बार है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। क्यूब अपॉन में क्या होगा, R1 का स्क्वायर, R1 मतलब हमारे पास क्या है, 3.5 है, तो लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5। क्यों लिख रहे हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट कितनी है हमारे पास, 3 थी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये देखिए, एक पॉइंट के आगे ये पॉइंट है तो कट जाएगा, इस पॉइंट के आगे इस पॉइंट कट जाएगा, कट जाएगा। इस पॉइंट के आगे एक नंबर, नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 7×5 = 35, इसको काटेंगे तो 7 × 7, 7×5 = 35। फिर इसको काटेंगे 5, 5 × 3 = 15। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 35 तिहाई में 105 हो जाता है, 35 तिहाई में 105, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और कुछ कट रहा है, हाँ देखिए, यहाँ से 3 ये कट जाए, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए, हम लोग काटते हैं फिर से इसको, 5 दूनी के 10, इसको काटेंगे 5 दूनी के 10, और 5 एकम 5, यहाँ 21 हो गया। फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है हम लोग को। देखिए, यहाँ पे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और क्या बचा है, 21 बचा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12। ओवरऑल आप देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 126 हो गई, ठीक है। अब फिर से मैं इसको लॉजिक समझा दे रहा हूँ कि जो स्फेयर था उसको पिघला करके क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। तो पिघला करके जब कोन बनाया गया तो 126 कोन बना है, इतने ही वॉल्यूम में जितना कि ये वॉल्यूम था। और कितना वॉल्यूम का कोन, और कितने रेडियस और कितने हाइट का कोन बना है, 3 सेंटीमीटर हाइट थी और इतना सेंटीमीटर रेडियस था, इतने का कोन बना है। साफ बात समझ में आ गई होगी आपको। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।